Hello students, welcome back to the CNS classes. This is the part 3 of a series in which we are going to discuss principle of management. इसमें जितने भी रिमेनिंग प्रिंसिपल्स है इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं और उसको याद करने का एक कोड और बताया जाएगा आपको जो कि पुराने वाले कोड से बिल्कुल रिलेट करता है. ओके, सो आज का जो पहला प्रिंसिपल है ना वो है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन. देखिए, अकॉर्डिंग टू फ्योल जो भी कम्युनिकेशन का मेथड रहेगा ना एक ऑर्गेनाइजेशन में वो एक सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए सो दैट उसके रिकॉर्ड भी रखे जा सकें और हर एक लेवल को बहुत अच्छे से चीज़ें कम्युनिकेट हो. और फ्योल क्या कहता है स्केलर चेन के बारे में? स्केलर चेन मीन्स अ लाइन ऑफ अथॉरिटी और अ चेन ऑफ सुपीरियर फ्रॉम द हाईएस्ट टू लोएस्ट. एक चेन जिसमें हाईएस्ट टू लोएस्ट की एक लाइन, एक कहते हैं सीक्वेंस बनाओ, एक स्ट्रक्चर बनाओ. So, Fjoll insists the chain must be followed strictly in an organization. Strictly follow करने के लिए क्यों कहा गया? So that जो भी एक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है ना एक ऑर्गेनाइजेशन में वो प्रॉपर रहे और उसका रिकॉर्ड भी अच्छे से मेंटेन हो. सो स्केलर चेन का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो कुछ ऐसा होता है, आप देख सकते हैं. इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ. सपोज करिए जैसे हमारे पास यहाँ पे पहले ई जो है, ई को कुछ भी कम्युनिकेट करना है. सपोज ई को कम्युनिकेट करना है एच को, ई को कुछ भी बातें कम्युनिकेट करनी है एच को. सो जो ये स्केलर चेन है ना इसके थ्रू कैसे कम्युनिकेट होगा? देखिए, ई जो है वो बिल्कुल लोअर लेवल पे काम कर रहा है, उसके ऊपर अपर लेवल पे डी है, फिर सी है, फिर ए है, फिर बी है, फिर बी के नीचे जो काम कर रहा है वो है ए है, ए टॉप पे है, ए के नीचे जो काम कर रहा है वो एफ है, फिर जी है, फिर एच है. सो इफ़ ई वॉन्ट्स टू कम्युनिकेट विद जी और एच, सो जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है ना वो ऐसे जाएगा कि ई को पहले कम्युनिकेट करना पड़ेगा डी से, देन डी कम्युनिकेट करेगा सी को, देन सी कम्युनिकेट करेगा बी को, देन बी कम्युनिकेट करेगा ए को, एंड ए टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट दोबारा से अपने जूनियर्स को सब कम्युनिकेट करेगी. ए कम्युनिकेट करेगा एफ को, एफ कम्युनिकेट करेगा जी को, जी कम्युनिकेट करेगा एच को. सो देख रहे हो जो रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स है ना उनको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिली. अब इससे क्या होगा, इन्फॉर्मेशन का रिकॉर्ड रखना आसान रहेगा और ये इन्फॉर्मेशन हर एक लेवल को बहुत अच्छे से पता भी चलेगी. सो स्केलर चेन फॉलो करने के लिए फ्योल बहुत स्ट्रिक्टली बोलता है एक ऑर्गेनाइजेशन में स्केलर चेन फॉलो होना चाहिए, या फिर फ्लो जो हो ना कम्युनिकेशन का वो एक प्रॉपर वेल मैनर्ड वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में हो, सो दैट कोई कम्युनिकेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो. ठीक है, हालांकि इसकी ड्रॉबैक बताई जाए तो ये एक बहुत लेंदी प्रोसेस है. कई बार जो कम्युनिकेशन में जो इन्फॉर्मेशन होती है ना मैसेज, वो फिल्टर हो के मैसेज स्टार्टिंग में कुछ होता है और लास्ट में बन कुछ जाता है. इन केस ऑफ इमरजेंसी आप स्केलर चेन को ब्रेक कर सकते हैं, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं. अगर ई को इन केस ऑफ इमरजेंसी एच से डायरेक्ट कांटेक्ट करना है तो वो डायरेक्टली बात कर सकता है इन एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस ओनली. इस चेन को जब वो डायरेक्टली अगर बात करता है इसको हम बोलते हैं गैंग प्लैंक. प्लैंक पता है क्या होता था पुराने टाइम में? आप देखते होगे या फिर अभी भी जब भी आप कभी थ्रू प्लेन ट्रैवल करते हैं तो जब भी प्लेन में एंट्री के टाइम पे एक है ना देखना वो एक स्टेयर्स टाइप की, सीढ़ी टाइप की प्लेन के एंट्री से नीचे प्लेटफॉर्म तक होती है, वो एक प्लेटफॉर्म होता है, उसको बोलते हैं गैंग प्लैंक. सिमिलरली यहाँ पे भी एक ब्रिज गैप है. उस ब्रिज गैप को फिल करने के लिए जो इमरजेंसी में बात करी गई है उसको गैंग प्लैंक का नाम दिया गया. इन केस ऑफ इमरजेंसी और अर्जेंट इन्फॉर्मेशन देयर इज अ शॉर्टकट इन अ स्केलर चेन विच इज नोन एज गैंग प्लैंक. गैंग प्लैंक परमिट डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन एम्प्लॉइज ऑफ अ डिफरेंट पोजीशन. होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी.